बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रानापुरम मुश्ताक अपने यूट्यूब चैनल लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स में स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ इन एग्रीकल्चर जो प्ले लिस्ट है वो लेके हाज़िर हूँ। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। उसमें हमने 7 स्टेप्स इसके डिफ़ाइन किए थे, जिसमें से हम 3 स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये स्टेप नंबर 4 है। इसमें हम स्टेप नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चीज़ें कवर होंगी, इसमें स्प्रिंकलर स्पेसिंग और उनका प्रेसिपिटेशन रेट कैसे मालूम करना है वो उसके बारे में मालूमात दी जाएंगी। स्क्वायर पैटर्न स्पेसिंग क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पैटर्न स्पेसिंग क्या होती है, इरेगुलर फील्ड हो तो उसको कैसे करना है, और सम फैक्ट्स आपके जो है प्रेसिपिटेशन रेट्स के बारे में वो इम्पोर्टेंट है, वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद मैच प्रेसिपिटेशन देखी जाएगी और मैच प्रेसिपिटेशन को कैसे हासिल किया जा सकता है। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, वो दोनों डिस्कस की जाएंगी आपके साथ, एग्जांपल के साथ की जाएंगी डिस्कस। और उसके बाद जो आपका स्प्रिंकलर का जोन है उसका रन टाइम कैसे मालूम करना है। ये वीडियोज़ जो सी एक तो सलसल में चल रही हैं, आपने इससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो वह ये ज़रूर देखिएगा, ताकि ये एक रबत में चल रही हैं तो आपको साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये जो हमारे यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा मंद है वीडियो। इसमें आप कह लें प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, और ज़्यादा हमारा एम्फेसिस है प्रैक्टिकल के ऊपर कि जो फील्ड में किस तरह चीज़ें हो रही हैं आपने उसको किस तरह हैंडल करना है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये डिज़ाइनिंग है परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें जो 7 स्टेप्स डिफाइन किए थे हमने डिज़ाइन प्रोसेस के, तो उसमें से हम कलेक्शन ऑफ बेस डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ बेस डेटा टू एस्टिमेट क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ये वीडियो नंबर 3 में पार्ट 2 में हम पहले कवर कर चुके हैं। और सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट ये हमने वीडियो नंबर 4 में पार्ट 3 जो सा था उसमें डिस्कस कर लिया है। और प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट थोड़ा सा हमने पिछली वीडियो नंबर 4 में ब्रीफ किया था, इसमें अब डिस्कस किया जाएगा डिटेल के साथ। और अगले 5वां, 6वां और 7वां स्टेप्स जो हैं ये अगली वीडियोस में कवर इंशाल्लाह किए जाएंगे। प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट में पहले हमारा आ रहा है जी स्प्रिंकलर लेआउट है, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर लेटरल लाइन लेआउट है और साइजिंग है हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस करती हुई। इस तरह मेन लाइन का भी साइजिंग है हाइड्रोलिक कैलकुलेशन के ऊपर बेस करते हुए। फिर इसके बाद जो आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल डायनामिक हेड हमने निकालना है, उसकी कैलकुलेशंस आ जाएंगी और उसकी बेस के ऊपर हमने पंप सिलेक्शन, पंप साइजिंग करनी है और कितने हॉर्स पावर का या किलोवाट का हमें ये पंप दरकार होगा उसकी एस्टिमेशन करनी। तो पहले हम स्प्रिंकलर लेआउट की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंकलर स्पेसिंग और उसका प्रेसिपिटेशन रेट क्या है। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कवर कर सकें। स्क्वायर पैटर्न स्पेसिंग की भी बात होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल पैटर्न स्पेसिंग को भी कवर करेंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न स्पेसिंग भी आएगी, इरेगुलर लैंडस्केप एरिया या फील्ड के लिए भी इसमें आएगा। ये कम्बिनेशन तीनों का हो सकता है, मगर ये एग्रीकल्चर फील्ड्स में इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वहीं उनमें से ऊपर वालों में से हम कोई ना कोई यूज कर रहे होंगे। और उसके बाद प्रेसिपिटेशन रेट क्या है और उसके चंद जो हकायक है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। मैच्ड प्रेसिपिटेशन के बारे में बात की जाएगी और इसको हासिल करने के लिए कौन सी ऑप्शंस है उनको एग्जांपल के साथ हम, और उसके बाद आखिर में हम इस स्प्रिंकलर लेआउट्स की मदद से जो हमने ऊपर चीज़ें मालूम की हैं, कैलकुलेशंस की हैं, उसकी बेस पे हम रन टाइम ऑफ स्प्रिंकलर जोन भी निकाल सकते हैं। ये भी हम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। स्प्रिंकलर लेआउट से स्टार्ट करते हैं। ये हम पहले जो है क्लाइमेट कंडीशन, टोपोग्राफिक, लैंड शेप और जो सॉइल टाइप है, क्रॉप टाइप है, इन सबको देखते हुए हमने स्प्रिंकलर सेलेक्ट कर लिया। और स्प्रिंकलर का हमने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि उसमें हमने उसका वेटेड डायामीटर भी देख लिया या रेट, और उसके बाद कितने प्रेशर पे ये करता है। और स्पेसिंग की हमने थोड़ी सी पहले बात की है। अब जो पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्प्रिंकलर लेआउट के, तो उसमें भी ये डिस्कशन में आएगा। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपका स्प्रिंकलर लेआउट तैयार होगा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आई थी कि प्रेसिपिटेशन रेट क्या होता है वो भी डिटरमिन करना है, जो अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे।
तो बहरहाल अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये वो काफ़ी डिटेल में हमारा जो यूट्यूब चैनल लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स है, इसमें प्लेलिस्ट जो सी है स्प्रिंकलर ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन यूज इन लैंडस्केप, इसमें बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया गया है और इसका ये लिंक नीचे दिया गया है। ये वीडियो नंबर 13 है इस प्लेलिस्ट की, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। इसी तरह राइजर पाइप हाइट्स की है, या इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो नंबर 2 में हमने ये भी डिस्कस किया है मुख्तलिफ फसलों के साथ क्या राइजर हाइट्स चलेंगी, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं वीडियो नंबर 2 में। स्प्रिंकलर प्लेसमेंट की बात करते हैं। यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन रेट को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंकलर्स साइट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्प्रिंकलर प्लेसमेंट चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगुलर हो, स्पेसिंग मेथड हो, कोई भी हो, तकरीबन सभी में हम आपको हेड टू हेड या रो टू रो जो स्पेसिंग है उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि साइट के हिसाब से होती है, ताकि आप मैक्सिमम कवरेज ले सकें। और इसको हासिल करने के लिए एक चंद प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, जो हम जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें ये आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे साथ ही। कि इनिशियल हेड लेआउट तो आपका वो ट्रेडिशनल बेस्ड जो सा मेथड है, स्पेसिंग मेथड, उसी पे चलेगा, और जो मैन्युफैक्चर रेगुलेशंस है। फिर साइट को देखते हुए, वहाँ के हालात को देखते हुए, हेड टू हेड स्पेसिंग या रो टू रो स्पेसिंग जो सी होगी उसमें कंप्रेशन आएगी, या एक्सटेंशन भी हो सकती है, मगर जो एक्सटेंशन होगी वो विद इन जो आपका ओवरलैपिंग लिमिट्स है स्प्रिंकलर्स की, उसके अंदर रहते हुए होगी। ये ज्यादातर होता है कि आपकी रेगुलर शेप्स हैं एरियाज की, ये ज्यादा लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स में होता है। मुख्तलिफ शेप्स के कर्व्स में वो एरियाज होते हैं, तो जिसमें कुछ स्पेसिस खाली रह रही होती है, जिसमें स्मॉल या बड़े साइज के रेडियस के स्प्रिंकलर लगा के उन जो खाली जगहों को फिल किया जाता है। तो ये मौजू इस में नहीं डिस्कस होगा, ये हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में इसकी स्प्रिंकलर स्पेसिंग और प्रेसिपिटेशन रेट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें नोट करने की बात है कि जब भी कोई स्प्रिंकलर लगा होता है, जो उसकी इफेक्टिव कवरेज है वो पहले 60% ऑफ उसका रेडियस है, ये उसका रेडियस शो हो। तो पहले जो 60% जो रेडियस की है, उसके अंदर जो पानी है वो इतना होता है कि जो पौधों को ग्रो करने के लिए काफी होता है, और ये इफेक्टिव एरिया है। इस 60% के बाद जो आगे का एरिया आता है, इसमें पानी जो है वो कम होता जाता है, आखिर में बिल्कुल खत्म होने के बराबर रहता है, और ये पानी की मिकदार कम होती जाती है, जो पौधों के लिए लेवल पर पहुंचकर नाकाफी हो जाती है। तो ऐसी सूरतों में सिंगल जो आप स्प्रिंकलर लगाते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, इसको ओवरलैप करना होता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो रिकमेंडेड कह लें ओवरलैपिंग जो हम बात करते हैं 60% की, वो ये है कि जो पहला जो आपका 60% एरिया जो इफेक्टिव एरिया है, उसका दूसरे स्प्रिंकलर का 60% एरिया उसी के पॉइंट के ऊपर अगर ओवरलैप कर रहा है, तो ये फिर जो कम पानी वाला एरिया है ये इफेक्टिव हो जाता है। तो ये जो एरिया बनता है ये आपका 60% ऑफ द डायामीटर ऑफ थ्रो हो जाएगा, यानी कि ये डायामीटर है तो इसका 60% वो पॉइंट है जहाँ 60% इसका रेडियस का भी और 60% इसका रेडियस का भी मीट कर रहा है, और ये 60% इफेक्टिव है ही है। तो ये जो कम एरिया है ये जब ओवरलैप होता है तो वो इसको कंपनसेट कर देता है। स्प्रिंकलर स्पेसिंग पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। स्प्रिंकलर स्पेसिंग पैटर्न की तीन अहम अकसाम है, और ये जो तीन अकसाम है इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन आगे आ जाते हैं, इसमें वेरिएशन आ जाती है, तो इससे काफ़ी सारे नए पैटर्न्स भी बन जाते हैं। पहली टाइप है स्क्वायर पैटर्न स्पेसिंग की है, दूसरी इक्विलेटरल ट्रायंगल पैटर्न स्पेसिंग की है, तीसरी रेक्टेंगुलर पैटर्न स्पेसिंग आ जाती है, और चौथी इरेगुलर शेप लैंडस्केप या फील्ड एरियाज की आ जाती है। ये ज्यादातर लैंडस्केप में होते हैं, वहाँ के zigzag बने होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में एरियाज होते हैं, तो उस एरियाज के लिए इरेगुलर शेप को हम के लिए तकरीबन जो ऊपर तीन पेयर के इनका कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम कवर करते हैं। तो ये इस स्कोप में नहीं है, इस डिस्कशन के स्कोप में नहीं है। और अगर आपने डिटेल देखनी हो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पैटर्न की, तो ये वीडियो नंबर 12 है, जिसमें हमने लैंडस्केप स्प्रिंकलर प्लेसमेंट की बात की है। ये प्लेलिस्ट है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन लैंडस्केप सेक्टर, और ये इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर आप इसमें डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फ़ायदा होगा। स्केयर पैटर्न की पहले बात करते हैं। स्केयर पैटर्न में तकरीबन सारी साइड्स जो सी होती है वो इक्वल होती है, और इसमें जो अगर स्क्वायर का देखेंगे तो 4 स्प्रिंकलर, जिसके हर एक कोने पर एक एक स्प्रिंकलर आएगा। स्क्वायर पैटर्न जो है
कवरेज के लिहाज से पुअरेस्ट या ये के लिए इसमें वीकेस्ट एरिया आ जाता है कवरेज का। जिस तरह ये डायगोनल अगर आप डिस्टेंस देखें ये 70% आ जाता है। अगर ये 50% पे आपके स्प्रिंकलर लगे हुए तो ये डिस्टेंस जो आपका 70% आ रहा है, तो ये वीकेस्ट एरिया जो इसका सेंटर वीकेस्ट एरिया बनता है। तो इसको डिजाइनिंग बहुत केयरफुली इसके चाहिए इस पैटर्न में। और अगर वो हवा का आंसर है तो वो ये जो सेंटर का जो वीक एरिया है इसको सेंटर से हटा देगा। और गर्मी अगर समर हीट बहुत ज्यादा है तो ये वीक ड्राई स्पॉट्स आपको जो उनसे वीक प्रेसिपिटेशन रेट्स की वजह से इस एरिया में नजर आएंगे। इस फैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए तो इसमें ज्यादा क्लोजर स्पेसिंग की आपको जरूरत पड़ती है ताकि आप इसको जो वीक पॉइंट है इसको कवर कर सकें। स्केयर पैटर्न या रेक्टेंगुलर पैटर्न हो तो उसमें आप प्रेसिपिटेशन रेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसकी इक्वेशन है पी आर प्रेसिपिटेशन रेट इंच पर आवर में, ये इंपीरियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इक्वल टू 96.3 मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू इज द फ्लो रेट ऑफ स्प्रिंकलर। एक स्प्रिंकलर का फ्लो रेट है, ये जीपीएम में है। उसका स्प्रिंकलर से स्प्रिंकलर फासला कितना है वो एस है, ये फीट में आएगा। और उसका स्प्रिंकलर की एक रो का दूसरी रो से कितना फासला है वो एल से रिप्रेजेंट होता है, ये भी फीट में आएगा। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में जो प्रेसिपिटेशन रेट पी आर आएगा ये एम पर आवर में आएगा। इसमें 1000 मल्टीप्लाई बाय क्यू है। क्यू जो सा है ये फ्लो रेट है एक स्प्रिंकलर का जो क्यूबिक मीटर पर आवर में है। उसको हमने डिवाइड किया है स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर स्पेसिंग यानी कि हेड स्पेसिंग एस से, ये मीटर में होगी। और स्प्रिंकलर रो टू रो स्पेसिंग ये एल से रिप्रेजेंट हो रही है, ये भी मीटर में होगी। ये जिस तरह आप ये डायग्राम में नीचे देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक कोई ये स्क्वेयर पैटर्न है जिसमें हर स्प्रिंकलर का जो फ्लो है वो 3 जीपीएम है या 0.68 क्यूबिक मीटर पर आवर है। और उसमें हेड टू हेड स्पेसिंग जो सी है वो 20 फुट की है या 6 मीटर की है। और रो टू रो स्पेसिंग जो सी है जैसा डायग्राम में दिखाया गया वो 20 फुट की है या 6 मीटर। तो पहले हम इंपीरियल सिस्टम में देखते हैं। ये इक्वेशन जो आपने ऊपर बताई थी वही इक्वेशन है। इसमें वैल्यूज दर्ज की तो पी आर जो इंच पर आवर में आ जाएगा 96.3 मल्टीप्लाई बाय 3 फ्लो रेट जीपीएम में, डिवाइडेड बाय 20 हेड टू हेड स्पेसिंग मल्टीप्लाई बाय रो टू रो स्पेसिंग 20। तो ये 0.72 इंच पर आवर प्रेसिपिटेशन रेट आ गया। इसी तरह आपका जो इंपीरियल मीट्रिक सिस्टम है उसके अंदर ये इक्वेशन वो 4.2 जो आप ऊपर एक्सप्लेन की थी वही आएगी। उसमें आप वैल्यूज दर्ज करते हैं तो जो प्रेसिपिटेशन रेट मिलीमीटर पर आवर में आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.68, ये फ्लो रेट है इसका स्प्रिंकलर का, डिवाइडेड बाय 6 हेड टू हेड स्पेसिंग और डिवाइडेड बाय 6 जो हेड टू हेड स्पेसिंग 6 मीटर है और रो स्पेसिंग भी 6 मीटर है, इस पर डिवाइड किया तो ये 19 पर आवर प्रेसिपिटेशन रेट आ गया इस स्केल पैटर्न का जो एग्जांपल में दिया गया। स्केल पैटर्न स्पेसिंग की हम आगे बात करते हैं कि वेरियस जो मुख्तलिफ विंड स्पीड्स हैं वो में आप स्पेसिंग किस तरह इसकी एडजस्ट कर सकते हैं स्क्वेयर पैटर्न में। तो विंड वेलोसिटी अगर 0 से 3 मील पर आवर या 0 से 5 किलोमीटर पर आवर हो तो आप जो स्प्रिंकलर स्पेसिंग है 55% ऑफ डायमीटर पे रख सकते हैं। 4 to 7 माइल्स पर आवर या 6 to 11 किलोमीटर पर आवर हो तो 50% ऑफ डायमीटर आपकी आ जाएगी। 8 to 12 माइल्स पर आवर यानी कि 13 to 19 किलोमीटर पर आवर या इससे ज्यादा तो 45% ऑफ डायमीटर आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल पैटर्न स्पेसिंग। इक्विलेटरल पैटर्न स्पेसिंग में स्प्रिंकलर जो से होते हैं बराबर डिस्टेंस पे एक दूसरे के प्लेस होते हैं, यानी कि इनका हेड टू हेड डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं कि सारी जो साइड होती है वो बराबर होती हैं। तो उसके लिए हमने ये फैक्टर है 0.866, इसको अगर हम हेड स्पेसिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रो स्पेसिंग एडजस्ट हो जाएगी जो हेड स्पेसिंग के बराबर होती है। इसमें ये देखा जिससे स्क्वायर पैटर्न में हम देखते थे तो उसमें वीक पॉइंट नजर आता था, वीक जहाँ प्रेसिपिटेशन रेट पॉसिबल थी कि हो सके, इसमें वो आपको नजर नहीं आएगा। ट्रायंगुलर स्पेसिंग में ये वो बहुत अच्छी कवरेज दे देती है और ये ज्यादातर पैटर्न जो से है यूज हो रहे हैं उस एरिया में जो इरेगुलर बाउंड्रीज हैं या जिनकी बाउंड्रीज ओपन है और या विंड स्पीड वगैरह को आपने कंपनसेट करना हो
तो मगर ये कि ये एग्रीकल्चर में ये पैटर्न देखने में कम मिलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ मशीनरी की रिस्ट्रिक्शंस आपको नजर आ रही हैं। तो ज्यादातर हमारा जो एग्रीकल्चर में चलेगा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पैटर्न ही चलेंगे। बहरहाल इक्विलेटरल ट्रायंगल स्पेसिंग में आपने अगर कैलकुलेट करना हो प्रेसिपिटेशन रेट, तो इम्पीरियल सिस्टम में पी आर इंच पर आवर में बराबर है 96.3 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू है स्प्रिंकलर का फ्लो रेट जीपीएम में, और डिवाइडेड बाय 0.866 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर फीट स्क्वायर। एस जो सा हेड टू हेड स्पेसिंग, ये हेड टू हेड स्पेसिंग हमने एडजस्ट की है 0.866 से मल्टीप्लाई करके। वैसे आप देखें तो ये एल क्रॉस एस क्रॉस एल ही है जो पहले पिछले फार्मूले में थे 4.1 4.2 में। एल की जगह हमने एस की कीमत डाली तो ये आपका वो चेंज हो गया। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में एम पर आवर का फार्मूला जो है वो 1000 मल्टीप्लाई बाय क्यू है, ये क्यूबिक मीटर पर आवर में फ्लो रेट स्प्रिंकलर का, डिवाइडेड बाय 0.866 एस का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपकी आगे हेड टू हेड स्पेसिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक स्प्रिंकलर है उसका फ्लो रेट जो सा है वो 3 GPM या 0.6 क्यूबिक पर आवर है, और एस जो सा है जिनके हेड टू हेड स्पेसिंग 20 फीट है या 6 मीटर है, तो उसमें एम्पीरियल सिस्टम में इक्वेशन 4.3 यूज करते हुए उसमें ये वैल्यूज दर्ज करेंगे। तो 96.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 0.866 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर, तो ये 0.83 पर आवर आ जाएगी। ये आप देखेंगे कि ये स्प्रिंकलर जो हमने स्क्वायर में देख रहे थे वही हम ट्रायंगुलर में देख रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका प्रेसिपिटेशन रेट ज्यादा है, यानी कि ये जो वीक एरियाज आ रहे हैं उसको भी ये कवर कर रहा है। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में जो का फार्मूला 4.4 यूज करेंगे और उसमें ये जो वैल्यूज हैं ये दर्ज करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.68 क्यूबिक मीटर पर आवर फ्लो रेट है स्प्रिंकलर का, डिवाइडेड बाय 0.866 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर, तो ये 21.8 मिलीमीटर पर आवर आ जाएगा। इक्विलेटर पैटर्न स्पेसिंग की बात करें कि ये देखा जा सकता है इसमें कोई गैर मसावी तौर पर फैली हुई स्पेसिंग नहीं है। इसकी वजह से यानी कि इस फैक्टर की वजह से एक मसावी जो मसलस पैटर्न की स्पेसिंग की सिफारिशात हवा के हालात के लिए कुछ इन पाबंदियों के साथ या की जाती है जो दर्ज झैल है। 0 to 3 miles per hour या 0 to 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये 60% ऑफ द टाइम, और 4 to 7 miles per hour या 6 to 11 किलोमीटर पर आवर, तो ये 55% ऑफ द टाइम। 8 to 12 miles per hour 13 to 19 किलोमीटर पर आवर आपका 50% ऑफ द डायमीटर है। ये अब रेक्टेंगुलर पैटर्न स्पेसिंग की बात करते हैं। ये मुस्ततिल पैटर्न में हवा के हालात से लड़ने के फायदे हैं, और ये जो आपकी स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं या कॉर्नर्स उनमें फिट भी अच्छी तरह हो जाते हैं। इस पैटर्न में ये कि लेंथ और जो हेड स्पेसिंग रो स्पेसिंग बराबर है, और 50% आपका डायमीटर पर ये कवरेज कर रही है। एक एग्जांपल शो की है रेक्टेंगल में, यानी कि बोथ साइड सेम नहीं होंगी, एक की लेंथ ज्यादा होगी एक की कम होगी। तो इस पैटर्न में यह खसूसियत है कि हवा की मुखालफत सिमत में स्प्रिंकलर स्पेसिंग को कम करते हुए और हवा के साथ साथ पैटर्न की लंबाई को खोलकर डिजाइनर अच्छी स्प्रिंकलर कवरेज को बरकरार रख सकता है। इसका जो स्क्वायर पैटर्न है उसके ऊपर एडवांटेज है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मैन्युफैक्चरर समझते हैं कि ये पैटर्न की लंबाई जो है वो 60% वक्फे रखते हुए हवा की मुखालिफ सीमत में स्प्रिंकलर स्पेसिंग को कम करते हुए हवा की बढ़ती रफ्तार का मुकाबला किया जा सकता है, जैसा कि मदरजा झैल चार्ट में दिया है। यानी कि अगर हवा की वेलोसिटी जो सी है वो 0 to 3 miles per hour या 0 to 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आप रो टू रो स्पेसिंग 60% ऑफ द डायमीटर रखें और हेड टू हेड स्पेसिंग को 50% एडजस्ट करें। और इसी तरह 4 to 7 miles per hour या 6 to 11 किलोमीटर पर आवर है, तो आप रो टू रो स्पेसिंग 60% ही रखें मगर हेड स्पेसिंग 45% पर एडजस्ट कर लें, जैसा कि ऊपर बयान किया गया उससे पहले भी बयान किया गया। 8 to 12 miles per hour 30 to 90 किलोमीटर पर आवर पर जो रो टू रो स्पेसिंग है वो 60% रखे, और हेड टू हेड स्पेसिंग को 40% पर रिड्यूस करके अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। इसका प्रेसिपिटेशन रेट कैलकुलेट करने का सेम फार्मूला जो हमने स्क्वायर पैटर्न में यूज किया है, तो वो उसी को आप दोबारा देखें तो आपको इसका पता चल जाएगा कि रेक्टेंगुलर पैटर्न में भी कैसे प्रेसिपिटेशन रेट कैलकुलेट करना है।
प्रेसिपिटेशन रेट कैलकुलेट करने का एक मेथड टोटल एरिया मेथड है, जिसमें इंपीरियल सिस्टम में फार्मूला प्रेसिपिटेशन रेट इंच पर आवर में है 96.3 मल्टीप्लाई बाय क्यू जीपीएम में और एरिया फीट स्क्वायर में। और हम मीट्रिक सिस्टम में प्रेसिपिटेशन रेट मिलीमीटर पर आवर में है 1000 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू जो सा क्यूबिक मीटर पर आवर में है, और एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये आप नीचे फोटो देख सकते हैं, ये रेगुलर शेप है और इसमें जितने भी स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। इसमें ये देखना है कि पिछले में हम इंडिविजुअल स्प्रिंकलर का देख रहे थे, टोटल एरिया में जो टोटल फ्लो इस एरिया के अंदर तमाम स्प्रिंकलर से जो फ्लो निकला है वो जमा होके आएगा, तो ये टोटल फ्लो बनेगा, ये इसमें दर्ज होगा। और ये एरिया जो पूरा एरिया जिसको ये स्प्रिंकलर्स कवर करें वो टोटल एरिया ऑफ द जोन आएगा। इसमें एग्जांपल देखते हैं, ये एक एग्जांपल है जिसमें स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं और इनके फ्लोज दिए गए। जो क्वार्टर सर्कल है वो 0.17 क्यूबिक मीटर पर आवर या 0.75 जीपीएम का है, और हाफ सर्कल जो से 0.34 क्यूबिक मीटर पर आवर या 1.5 जीपीएम के है। फुल सर्कल 0.68 क्यूबिक मीटर पर आवर या 3.0 जीपीएम का है, यानी कि ये मैच प्रेसिपिटेशन है। तो इसका टोटल फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे फुल सर्कल कितने स्प्रिंकलर्स हैं, वो दो नंबर हैं, वन और ये टू आ गए। इनका फ्लो 3 है, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीपीएम से तो 6 जीपीएम बन जाएगा, और या 0.68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.36 क्यूबिक मीटर पर आवर बन जाएगा। हाफ सर्कल इसमें 6 स्प्रिंकलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ गया। हर एक स्प्रिंकलर का फ्लो रेट 1.5 जीपीएम है या 0.34 क्यूबिक मीटर पर आवर है, तो इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 जीपीएम आ गया, और दूसरा 2.04 क्यूबिक मीटर पर आवर। क्वार्टर सर्कल के 4 हैं, 1 2 3 4, और हर एक का फ्लो रेट 0.75 जीपीएम है या 0.17 क्यूबिक मीटर पर आवर है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 जीपीएम बन जाएगा, ये 0.68 क्यूबिक मीटर पर आवर बन जाएगा। इन सबको आप जमा करेंगे तो ये 18 जीपीएम या 4.08 क्यूबिक मीटर पर आवर बन जाएगा। और टोटल एरिया जो इसका ये लेंथ और विड्थ दी हुई इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2325 स्क्वायर फीट बन जाएगा या 216 क्यूबिक 216 स्क्वायर मीटर बन जाएगा। तो वो इक्वेशन 4.5 में आप ये वैल्यूज दर्ज करें तो आपके पास प्रेसिपिटेशन रेट आ जाएगा, यानी कि 96.3 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 2325, ये एम्पीरियल सिस्टम में जो है, तो 0.75 इंच पर आवर आ जाएगा। और ये मीट्रिक सिस्टम में जब जाएंगे 4.6 फार्मूला में एंटर करेंगे वैल्यूज को, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.08, यानी कि ये जो वैल्यू ये जो आई है आपकी टोटल की, डिवाइड बाय 216 स्क्वायर मीटर पर, ये 19 mm पर आवर में आ जाएगा। टोटल एरिया मेथड की हम मजीद बात करते हैं कि टोटल एरिया मेथड कतः नजर स्प्रिंकलर्स के रेडियस से या स्पेसिंग से या बहाव की शरह के इस इलाके में तमाम स्प्रिंकलर्स को औसत शरह बारिश का हिसाब लगाता है, यानी कि ये पूरे उस एरिया का एवरेज प्रेसिपिटेशन रेट आपको दे रहा है, इररिस्पेक्टिव के कौन सा उसका रेडियस है, उसका कितना फ्लो रेट। तो इसमें मेरे टोटल एरिया मेथड में जो भी आपका एरिया कवर कर रहा हो सारे जो स्प्रिंकलर्स है वो एक वॉल पे होना जरूरी है, वरना रीडिंग सही नहीं आएगी। और ये मेथड उस वक्त कामयाब है जब सारे स्प्रिंकलर्स की मैच प्रेसिपिटेशन हो, यानी कि प्रेसिपिटेशन रेट सेम हो। अगर उनमें डिफरेंट प्रेसिपिटेशन रेट्स के होंगे तो ये इसकी रीडिंग फॉल्स होगी। कैलकुलेटिंग प्रेसिपिटेशन रेट सिंगल रो ऑफ स्प्रिंकलर, अगर सिंगल रो ऑफ स्प्रिंकलर हो तो वो कैसे आपने निकालना है। ये काफी डिफरेंट केस है मगर ये भी कहीं पेश आ सकता है, तो उसमें आप ये सिंगल रो स्प्रिंकलर्स है जिसमें देख सकते हैं हेड टू हेड डिस्टेंस जो है वो एस है, और जो इसका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ जो आप ओवरलैप हो रहा है वो 0.8 डी है। तो इसका इंपीरियल सिस्टम में जो फार्मूला है पी आर इंच पर आवर का 96.3 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू फ्लो रेट ऑफ एक स्प्रिंकलर का जो इसमें लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय डी, डी इज द इफेक्टिव डायमीटर जो डायमीटर ऑफ स्प्रिंकलर है, और एस जो है हेड टू हेड स्पेसिंग। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में पी आर एम एम पर आवर में है, 1000 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू जो स्प्रिंकलर का फ्लो रेट है एक स्प्रिंकलर का क्यूबिक मीटर पर आवर में, डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय डी, डी डायमीटर ऑफ द स्प्रिंकलर मल्टीप्लाई बाय हेड टू हेड स्पेसिंग। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि फ्लो रेट जो स्प्रिंकलर का है वो 3 जीपीएम या 0.68 क्यूबिक मीटर पर आवर है। हेड टू हेड स्पेसिंग जो 20 फीट है या 6 मीटर है, और जो डायमीटर ऑफ जो है स्प्रिंकलर का वो 40 फीट है या 12 मीटर है। तो ये वैल्यूज
हम क्वेश्चन नंबर 47.7 में दर्ज करेंगे इम्पीरियल सिस्टम में, तो हमारे पास ये वैल्यू 96.3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 0.45 इंच पर आवर आ जाएगा। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में इक्वेशन जो 4.8 है उसमें हम दर्ज करेंगे, तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी 11.8 मिलीमीटर पर आवर की। सम फैक्ट्स अबाउट प्रेसिपिटेशन रेट। प्रेसिपिटेशन रेट के बारे में चंद हकाइक। स्प्रिंकलर या सिस्टम का प्रेसिपिटेशन रेट स्प्रिंकलर्स के बहाव की शरह के साथ बराह रास्त तब्दील होता है। मसलन स्प्रिंकलर्स के बहाव में इजाफे के साथ प्रेसिपिटेशन रेट बढ़ता है और स्प्रिंकलर्स के बहाव में कमी के साथ प्रेसिपिटेशन रेट कम हो जाता है। इसी तरह स्प्रिंकलर या सिस्टम के प्रेसिपिटेशन रेट का स्प्रिंकलर्स के दरमियानी फासले या स्प्रिंकलर्स की तारों के दरमियानी फासले के साथ उल्टा ताल्लुक बनता है। यानी अगर स्प्रिंकलर्स का फ्लो कांस्टेंट हो, जो तब्दील नहीं हो रहा, सब स्प्रिंकलर्स का एक ही फ्लो रेट है, तो उस सूरत में स्प्रिंकलर्स का दरमियानी फासला या स्प्रिंकलर्स की कतारों का दरमियानी फासला बढ़ाने के साथ प्रेसिपिटेशन रेट कम होता है और स्प्रिंकलर्स का दरमियानी फासला या स्प्रिंकलर्स की कतारों का दरमियानी फासला कम करने से प्रेसिपिटेशन रेट ज़्यादा होता है। स्प्रिंकलर्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं अपने स्प्रिंकलर्स को एक दिए गए रदास में आला कारकर्दगी पर काम करने के लिए डिज़ाइन करते हैं और इस बेहतरीन हद से नीचे रदास को एडजस्ट करने से तकसीम की यकसानियत कम हो जाएगी और खुश्क और गीले धब्बों का बायस बनेगी। बहरहाल जो स्प्रिंकलर्स होते हैं उसका एक कुछ परसेंटेज ज़रूर मैन्युफैक्चरर अपना मेंशन करता है कि आप कितने परसेंट तक रिड्यूस करके उसको जो आपकी रिक्वायरमेंट है साइट की उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरर की जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करना है। मैश प्रेसिपिटेशन। मैच प्रेसिपिटेशन क्या होती है ये और कैसे हासिल की जाती है, ये बहुत डिटेल के साथ हमने अपने यूट्यूब चैनल लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स में प्लेलिस्ट स्प्रिंकलर ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन यूज इन लैंडस्केप में वीडियो नंबर 11 में, जिसकी हेडिंग है लैंडस्केप स्प्रिंकलर सिलेक्शन, में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो हम इस वीडियो को ये रेफ़र करते हैं, इसका लिंक ये नीचे दिया हुआ है यूट्यूब का, इसको आप ज़रूर देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत मदद मिलेगी। बहरहाल हम इसको यहाँ भी मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। मैच्ड प्रेसिपिटेशन, ये एक ऐसा निज़ाम आपाशी या जोन जिसमें तमाम स्प्रिंकलर्स की बारिश बरसाने की शरह एक जैसी हो, तो ऐसे निज़ाम या जोन को कहते हैं कि इसमें मैच्ड प्रेसिपिटेशन है। स्प्रिंकलर बजाते खुद मैच प्रेसिपिटेशन नहीं बनाता, इसको दो या दो से ज़्यादा आपके जो स्प्रिंकलर्स होंगे मिलकर ये मैच प्रेसिपिटेशन करेंगे। सिर्फ ये उसी सूरत में जब ये दूसरे स्प्रिंकलर्स के साथ यूज़ कर रहा हो तो उनका भी प्रेसिपिटेशन रेट वही हो जो पहले वाले का है। मैच प्रेसिपिटेशन जो है वेट स्पॉट्स, ड्राई स्पॉट्स जो बनते खुश्क धब्बे हो जाते हैं या कहीं बहुत ज़्यादा गीला होता है उससे बचाती है, जिसकी वजह से जो रन टाइम है जोन का वो भी कम हो जाता है और आपका बिल भी और पंपिंग कास्ट भी कम हो जाती है। तो मैच प्रेसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये वेट स्पॉट्स बने हुए हैं और ये ड्राई स्पॉट्स हैं, तो ये जब मैच प्रेसिपिटेशन ना हो तो ये रिजल्ट है, अगर मैच प्रेसिपिटेशन हो तो ये आपको यूनिफॉर्म ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। चूजिंग नोजल्स फॉर रोटर्स, आपाशी के निज़ाम को डिज़ाइन करते वक्त ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि बारिश हर एक जोन में मसावी हो। मैच प्रेसिपिटेशन लैंडस्केप एरियाज या आपके खेतों में फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड में बेहतरीन तौर पर इस सूरत में हासिल की जा सकती है जब सिर्फ क्वार्टर अरदास हेड्स के साथ क्वार्टर अरदास हेड्स अटैच हों और आधे अरदास हेड्स के साथ सिर्फ आधे अरदास वाले और फुल रदास वाले हेड्स के साथ फुल रदास वाले स्प्रिंकलर्स अटैच हों और फिर इनको टाइमर की वजह से या कंट्रोलर की वजह से या मैनुअली इनके टाइम एडजस्ट करके इनको आपस में मैच करवाया जा सकता है। तो वो किस तरह करवाया जा सकता है, इसकी एक ऑप्शन तो ये है जो हमने ऊपर बताया, उसको अब ग्राफ स्केच के थ्रू हम आपको वाजे कर रहे हैं कि ये एक एरिया और इसमें ये सारे स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं और टी जो सा है रन टाइम है मिनट्स या घंटों में एक स्प्रिंकलर के चलने का। तो उसमें जो फुल सर्कल है उनका सपोज कर लें कि टाइम टी आवर्स है या टी मिनट्स है, तो आपने क्या किया, जो फुल सर्कल के हैं उनको मिला दिया और एक जोन बना लिया जिसका रन टाइम टी आवर्स या मिनट्स है। इसी तरह जो आधे रेडियस वाले हैं और जो
स्प्रिंकलर्स हैं, यानी कि ये इनका फ्लो रेट सेम है। जो नोट करने की बात है, फ्लो रेट सेम है, हम टाइमिंग से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसका फ्लो तो एक है, मगर हम इसका क्या करेंगे, जो हाफ सर्कल वाले हैं उनका टाइम आधा कर देंगे, और जब आधा करेंगे तो वो सारे एक जोन पे हम इसको शो कर रहे हैं, ये एक जोन पे अटैच होंगे। यानी कि इसका टाइम अगर 1 घंटा है तो इसका टाइम आधा घंटा हो जाएगा। इसी तरह जो क्वार्टर सर्कल है, इनको हम एक जोन पे ले जाएंगे, और इस जोन का टाइम जो सा हो जाएगा T/4, यानी कि इसका क्वार्टर हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा अगर फुल स्प्रिंकलर्स, 1 घंटे का टाइम फुल स्प्रिंकलर्स का है तो आधे रेडियस वाले स्प्रिंकलर्स का टाइम आधा घंटा हो जाएगा, और जो क्वार्टर रेडियस वाला स्प्रिंकलर होगा उसका टाइम 15 मिनट हो जाएगा। ये टिपिकल एक एग्जांपल है। इसी तरह ऑप्शन 2 है मैच प्रेसिपिटेशन में। इस सूरत में क्या होता है कि आप के जितने भी स्प्रिंकलर्स हैं वो अपने रेडियस के हिसाब से प्रेसिपिटेशन रेट्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। यानी कि जो फुल सर्कल में का फ्लो होगा, वो जो हाफ सर्कल है उसका हाफ हो जाएगा, और जो क्वार्टर सर्कल होगा उसका फुल सर्कल से क्वार्टर टाइम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये देते हैं कि ये स्प्रिंकलर्स हैं। पिछले में हमने जो एग्जांपल दी थी उसमें सब स्प्रिंकलर्स का फ्लो एक जैसा था। इसमें सब स्प्रिंकलर का मैच प्रेसिपिटेशन है, फ्लो एक जैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जितना होगा, इसमें आप सब स्प्रिंकलर्स को एक जोन के ऊपर अटैच कर सकते हैं। जो जो टाइम के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आप एक जोन में अटैच नहीं कर सकते सब स्प्रिंकलर्स को। और फुल सर जो आपका फ्लो के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं तो वो आप एक जोन पे ले जा सकते हैं। सपोज करें अगर फुल सर्कल का क्यू फ्लो है, क्यू जीपीएम है या क्यूबिक मीटर पर आवर है, तो जो हाफ सर्कल होंगे उनका फ्लो उसका निस्फ होगा, यानी कि Q/2 होगा। यानी कि ये अगर कह लें आप 10 जीपीएम है तो ये इसका फ्लो 5 जीपीएम होगा, और जो क्वार्टर होगा उसका उसका 1/4 होगा, यानी कि ये 2.5 जीपीएम का हो जाएगा। तो ये इससे फ्लो से हमने मैच किया और ये मैच प्रेसिपिटेशन बनी, और हम सबको इसको एक जोन पर ले गए। जब हम टाइम के साथ करते हैं और उसमें यह होता है कि आप के सारे स्प्रिंकलर्स का फ्लो बराबर होता है, तो फिर हम उसको टाइम से मैनेज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मैच करवाते हैं मैच प्रेसिपिटेशन के लिए। और जब फ्लो हमारा एडजस्ट हो जाता है कि फुल सर्कल का जो भी फ्लो है, हाफ सर्कल का उसका 1/2 होगा और क्वार्टर का 1/4 होगा, और अगर 3/4 सर्कल है उसका 3/4 उसका फ्लो रेट का होगा, तो ये आप उस तरह एक ही जोन में मैच प्रेसिपिटेशन हासिल कर लेते हैं। इसी सिलसिले में आगे चलते हुए हम अब पहुंच गए हैं कैलकुलेटिंग द रन टाइम ऑफ स्प्रिंकलर जोन। एक स्प्रिंकलर जोन कितने मिनट या कितने घंटे चलेगा उसका हिसाब लगाना। इससे पिछली वीडियो में हमने क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट निकाल ली थी। इस वीडियो में हमने प्रेसिपिटेशन रेट जो स्प्रिंकलर का है, बारिश बरसाने की शरह, वो कैसे निकालते हैं वो देख लिया है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम रन टाइम जो है स्प्रिंकलर जोन का वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको देखेंगे। इसके लिए जो ऑपरेशन टाइम है स्प्रिंकलर जोन का इंपीरियल सिस्टम में, उसकी इक्वेशन ये दी गई है, ओटी इज इक्वल टू ईटीसी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इंच पर डे में मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय स्प्रिंकलर एप्लीकेशन रेट इंच पर आवर में। ये इक्वेशन 4.9 है और इसमें टाइम मिनट्स पर डे में निकलेगा। इसी तरह मेट्रिक सिस्टम में हम देखते हैं तो ऑपरेशन टाइम स्प्रिंकलर जोन का जो सा है वो बराबर है ईटीसी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, ये मिलीमीटर पर डे में है, मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय स्प्रिंकलर एप्लीकेशन रेट, और ये एप्लीकेशन रेट मिलीमीटर पर आवर में है। इसको समझ के लिए एग्जांपल देखते हैं कि पिछले जो वीडियो में थी एग्जांपल 3.1 उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पीक वैल्यू ऑफ जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट हमने निकाली थी वो 4.04 मिलीमीटर पर डे थी या 0.16 इंच पर डे थी। इसमें हम अज्यूम करते हैं, जो आगे जाके हम कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल पिक करेंगे तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहरहाल इस वक्त इसको समझने के लिए कि जो लेटरल लाइन या रो स्पेसिंग है वो 17 मीटर या 55 फीट है, और स्प्रिंकलर टू स्प्रिंकलर हेड स्पेसिंग जो होती है वो 15 मीटर या 50 फीट है, और हर स्प्रिंकलर का फ्लो रेट जो है 1.64 क्यूबिक मीटर पर आवर है या 7.2 जीपीएम, और इसका रेडियस ऑफ थ्रो जो है 15 मीटर या 50 फीट है, और ऑपरेटिंग प्रेशर 3.5 बार या 50 psi है। तो इसमें हमने क्या करना है,
इसमें एक और assumption है कि assume precipitation rate of all sprinkler in all zones are equal, तो जितने भी स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं उन सबका precipitation rate आपस में मैच करते हैं। तो कल हमने कैलकुलेट करना है रन टाइम ऑफ स्प्रिंकलर्स कितना है। फर्स्ट कैलकुलेट इसमें स्प्रिंकलर प्रेसिपिटेशन रेट, जो ऊपर स्प्रिंकलर का डाटा दिया गया इसकी बेस पे हम और स्पेसिंग के बेस पे हम प्रेसिपिटेशन रेट कर लेंगे। इंपीरियल सिस्टम में हम इक्वेशन 4.1 यूज करेंगे, मीट्रिक सिस्टम में इक्वेशन नंबर 4.2 यूज करेंगे। इसमें जो एस है वो हेड टू हेड स्पेसिंग है और एल जो सा है वो रो टू रो स्पेसिंग को जाहिर कर रहा है। तो इंपीरियल सिस्टम को देखते हैं, इसमें क्यू हमारे पास 7.2 जीपीएम है, हेड टू हेड स्पेसिंग 50 है और रो टू रो स्पेसिंग 55 फीट है। इन वैल्यूज का हम इक्वेशन 4.1 में दर्ज करेंगे और उसको फिर हासिल जो होगा वो 0.25 इंच पर आवर है, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन रेट निकला है। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में जो क्यू है 1.64 क्यूबिक मीटर पर आवर है, हेड टू हेड स्पेसिंग 15 मीटर है और रो टू रो स्पेसिंग 17 मीटर है। तो इसका प्रेसिपिटेशन रेट हम इक्वेशन 4.2 में वैल्यूज ऐड करेंगे और वैल्यूज ऐड करने के बाद हम देखते हैं तो ये 6.4 mm पर आवर आ गया। तो ये हमने पहले स्टेप पे प्रेसिपिटेशन रेट निकाल लिया। दूसरा स्टेप जो सा है वो ईटीसी डेटा, जो ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट डेटा 4.04 मिलीमीटर पर डे, वो हम पहले इससे पहली वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं, वही वैल्यू हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए अब रन टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। इंपीरियल सिस्टम में ऑपरेशन टाइम जो सा है वो ईटीसी इंच पर डे मल्टीप्लाई बाय 60 और स्प्रिंकलर एप्लीकेशन रेट इंच पर डे में, इंच पर आवर में है। तो इसमें ईटीसी वैल्यू 0.16 इंच पर डे और प्रेसिपिटेशन रेट स्प्रिंकलर का 0.25 इंच पर आवर है। तो ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 4.9 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 38 मिनट्स पर डे टाइम आ जाएगा। एक स्प्रिंकलर जोन 38 मिनट पर डे चलेगा तो वो क्रॉप वाटर जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। इसी तरह मीट्रिक सिस्टम में हम देखते हैं स्प्रिंकलर्स और रन टाइम में इक्वेशन 4.10 है, ईटीसी mm पर डे में है मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय स्प्रिंकलर एप्लीकेशन रेट mm पर आवर में है। तो इसमें ईटीसी 4.04 मिलीमीटर पर डे और प्रेसिपिटेशन रेट स्प्रिंकलर का 6.40 mm पर आवर है। तो ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 4.10 में दाखिल करते हैं वो देखते हैं तो इसमें भी 38 मिनट्स पर डे आएगा। यानी कि इंपीरियल सिस्टम में भी आप कर रहे हैं तो ये मीट्रिक सिस्टम में कर रहे हैं, टाइम तो एक ही आएगा, सिर्फ यूनिट्स का फर्क हुआ है जो मेजरमेंट्स के थे। तो इस तरह आपने जोन का रन टाइम कैलकुलेट कर लिया। आमतौर पर प्रैक्टिस किए गए इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स लेआउट्स की हम बात करते हैं। अमली तौर पर बाकायदा मरबा या मुस्ततिल फील्ड्स के लिए मुस्तकिल स्प्रिंकलर आपाशी के निज़ाम के लिए दो किस्म के लेआउट्स की तरतीब हो सकती है, जैसा कि ये दर्ज झैल है। एक तो वो सूरत है जहां पानी की बचत या स्प्रे ओवर स्प्रे से बचना जरूरी है, और दूसरी सूरत यह है जहां पानी के तहफ़्फ़ुज़ या कंजर्वेशन ऑफ वाटर कह लें और ओवर स्प्रे से थोड़ा सा समझौता किया जा सकता है। तो इन दोनों जो कंसेप्ट हैं इनमें अप्रोच हमारी लेआउट की दोनों में डिफरेंट हो जाती है। वो आगे चल के हम आप डिस्कस करते हैं कैसे होती है। पहली किस्म जहां पानी की बचत और ओवर स्प्रे से बचना जरूरी है, तो ये किस सूरतों में होती है? आप सड़क, नहर, पड़ोसी की जायदाद आ गई या इमारत की वजह से किसी भी ओवर स्प्रे की इजाजत नहीं दे सकते, ये ऐसे यानी कि एक सिचुएशन आ जाए। और दूसरी है पानी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह हो। तो इस सूरत में हम जो लेआउट तैयार करेंगे वो कैसा होगा, ये एक टिपिकल लेआउट शो किया गया है। तो इस जो सर्कमस्टांसेस है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फील्ड हो तो उसको हमने कैसे लेआउट उसका तैयार करना है। उसमें ये कि आपने जो आगे चल के जो लो स्पेसिंग और हेड टू हेड स्पेसिंग हम पहले बात कर चुके हैं, ये वही वाली तरतीब है, उसी बेसिस पे डिजाइन हुए हैं और इसको हमने मैच प्रेसिपिटेशन पे ले जाना है। तो हमने क्या करना है, यूज जो है जो आपके चारों कॉर्नर हैं इस पे 90 डिग्री वाले स्प्रिंकलर यूज करें और उसके बाद जो आपका 180 डिग्रीज के जितने बॉर्डर एरिया के ऊपर आ रही है, बॉर्डर लाइंस के ऊपर आ रही है ये वाले स्प्रिंकलर्स, ये आपके हाफ सर्कल होंगे और जो दरमियान में जितने स्प्रिंकलर्स आ रहे हैं ये सारे फुल सर्कल होंगे। एल जो सा वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रो टू रो स्पेसिंग और एस जो है हेड टू हेड स्पेसिंग को जाहिर करता है। और ये नीचे स्प्रिंकलर्स की डिटेल देखी। इस सूरत में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, आपने मैच प्रेसिपिटेशन को हासिल करना है। मिसाल के तौर पर अगर फ्लो
फुल सर्कल का क्यू जीपीएम है या क्यूबिक मीटर पर आवर है। तो जो हाफ सर्कल होगा स्प्रिंकलर उसका फ्लो जो सा है वो क्यू बाय टू, यानी कि जो फ्लो रेट फुल का है उसका ये निस्फ होगा। और इसी तरह जो ये क्वार्टर सर्कल है ये 90 डिग्री का है, इसका फ्लो फुल सर्कल का क्वार्टर होगा या हाफ सर्कल का आधा होगा। तो ये तरतीब होगी तो आप प्रेसिपिटेशन रेट, मैच प्रेसिपिटेशन रेट होगा, और आप इस तरह पानी की भी बचत कर सकते हैं, और बाउंड्री लाइन पे ये लगे होंगे तो आप ओवर स्प्रे से भी बच सकते हैं, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी काफी बेहतर होगा। दूसरी सूरत जहां पानी के तहफ़्फ़ुज़ या स्प्रे से थोड़ा सा समझौता किया जा सकता हो, ये जो लेआउट होते हैं ये तरतीब साजो सामान की लागत, आपाशी की यकसानियत और काम में आसानी के दरमियान एक अच्छा तवाज़ुन कायम करते हैं। इसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी कि ये जो सिस्टम है इसमें ये मुख्तलिफ किस्म की जो नोजल हम मैच प्रेसिपिटेशन करते हैं, फुल, हाफ, क्वार्टर या थ्री क्वार्टर जो भी है, उससे आपकी जान छूट जाती है। और जहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़कें या बिल्डिंग जो या नेबर प्रॉपर्टी, हमसाय के जो प्रॉपर्टी आती है, ऐसे जहाँ आपको जिनको ड्राई रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, जहाँ आपके पास थोड़ी बहुत छूट होती है, तो उस सूरत में ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो फील्ड्स हैं उनमें कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होगी। इसमें जो की प्रिंसिपल है कि जो फर्स्ट रो ऑफ स्प्रिंकलर्स है ये आपकी बाउंड्री लाइन से जो आपकी रो टू रो स्पेसिंग है उसका हाफ हो, या स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर स्पेसिंग जो आपने एडजस्ट की है उसका हाफ होगी। अगर ये स्क्वायर फील्ड है तो एल जो सा है वो एस के बराबर होगा, और मगर ये एल बाय टू आप यूज करेंगे। सिंपली आपकी जो पहली रो स्प्रिंकलर्स है वो जो आपकी स्प्रिंकलर्स अपना रो टू रो स्पेसिंग है उसका हाफ हो। इसी तरह हम जब दूसरी बाउंड्री के देखते हैं आपकी ये रोज जा रही है, और जब इधर से जो पहला स्प्रिंकलर आएगा वो भी अगर ये स्क्वायर है पूरा तो ये भी एल बाय टू होगा, और अगर एल बाय स्क्वायर कंप्लीटली नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो ये आपके जो हेड स्पेसिंग आ रही है उसका हाफ होगा। और ये स्प्रिंकलर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं होंगे, ये इतने फासले पर जो आपको बताएंगे इसके अंदर अटैच होंगे। और इनका जो अबाउट हाफ जो सा है क्या ले स्प्रे जो उस फील्ड से बाहर गिरेगा, और जो वो भी अकाउंटेड फॉर हो जाता है डिजाइन में। उसमें यह कि जो आपके एडजेसेंट मुझक्का स्प्रिंकलर है इस तरह ओवरलैप हो जाते हैं कि खेत का किनारा अभी भी पानी की सही मकदार हासिल करता है, यानी कि ये स्प्रिंकलर आधा इसका बाहर जा रहा है और मगर ये इसको ओवरलैप कर रहा है, तो आपको इधर भी जो एरियाज है इनमें भी पानी की अच्छी मकदार मिल जाती है फसल को, क्रॉप्स को उगाने के लिए। इसमें यह है कि ये सारे फुल सर्कल होंगे और कोई इसमें हाफ सर्कल या क्वार्टर सर्कल यूज नहीं हो रहा, जिनको ढूंढने में भी मुश्किल होती है। इस तरह ये सारे एक ही टाइप के स्प्रिंकलर्स फुल सर्कल्स हैं और ये एक दूसरे का एडजस्टेड है, और ये आपको जो मैस प्रेसिपिटेशन है वो भी दे रहे हैं। साफ सफाई आपके जो आउटर एरियाज है वहाँ थोड़ा सा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो खेतों से बाहर और स्प्रे की थोड़ी सी मकदार को हम कबूल करते हैं, मगर उसके बदले में हमें ये तरतीब साजो सामान की लागत आपाशे की यकसानियत काम आसानी के दरमियान एक अच्छा तवाज़ुन दे रही है। यहाँ हमने पहले दो लेआउट्स की बात की है, एक जो है वाटर कंजर्वेशन और ओवर स्प्रे से बचने के लिए नेबरहुड में ना जाए पानी, और दूसरा है जहाँ वाटर कंजर्वेशन और जो ओवर स्प्रे को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अगर हम दोनों को सिस्टम को कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट निकलते हैं देखते हैं। ये दो प्लॉट्स हैं स्टैंडर्ड 1 एकड़ फीट की डायमेंशन के साथ, यानी कि 220 फीट बाय 198 फीट, और इसमें ये लेआउट तैयार किए गए हैं दोनों। इसमें प्रेसिपिटेशन रेट के साथ, मैच प्रेसिपिटेशन के साथ स्प्रिंकलर्स हैं इसमें, यानी कि ओवर स्प्रे से भी बचना है और वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे में ओवर स्प्रे और वाटर कंजर्वेशन में थोड़ा बहुत हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। दोनों को आप देख लें, दोनों की सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को देख लें। तो इसमें जो स्प्रिंकलर सेट किया गया है वो 50 फुट रेडियस का है, ये डायमीटर इसका 100 फुट होगा, ऑपरेटिंग प्रेशर उसका 50 psi है, और फ्लो रेट हम रिज्यूम करते हैं क्यू जीपीएम है, यानी कि ये फुल सर्कल का जो होगा वो क्यू जीपीएम है। तो ये जितने भी लगे हुए हैं ये ऑप्शन नंबर 2 में, ये सारे फुल सर्कल है, तो इनका हर एक का फ्लो जो सा है वो क्यू जीपीएम है। और जब हम ये आ जाते हैं कंजर्वेटिव साइड के ऊपर, तो इसमें जो दरमियान में फुल सर्कल लगे हुए हैं इनका फ्लो होगा क्यू जीपीएम, और जो हाफ सर्कल बाउंड्रीज पर लगे होंगे उनका फ्लो हो जाएगा
क्यू बाई 2 GPM, यानी कि क्यू को हम 2 पे तकसीम कर देंगे, और जो कॉर्नर्स पे 4 आ रहे हैं ये क्वार्टर सर्कल के आ जाएंगे, इसमें जो क्यू होगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये मैच प्रेसिपिटेशन आ जाएगी। और इसमें जो स्पेसिंग है ये कैसे निकालेंगे, ये हम अगली वीडियो में जाके डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ शेप्स में हम किस तरह ये निकाल सकते हैं और अच्छी ओवरलैप हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कंजर्वेटिव मेथड है इसमें रो टू रो स्पेसिंग 54 फीट के करीब है और हेड टू हेड स्पेसिंग 48 के करीब है। और इसी तरह ये जो दूसरा मेथड है हाफ रो स्पेसिंग वाला, इसमें रो टू रो स्पेसिंग 55 फीट बनती है और हेड टू हेड स्पेसिंग 49.5 फीट बनती है। तो इसका जो असूल था कि आपने जो रो स्पेसिंग करी उसका L/2 के ऊपर पहली लेटरल लगानी है, तो ये L/2 के ऊपर आपका ये पहली रो आ रही है स्प्रिंकलर्स की। इसी तरह जो हेड के ऊपर है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, वहां अगर ये एग्जैक्ट स्क्वायर होगा तो ये भी L/2 होगी, मगर ये इसमें डिफरेंस है तो ये S/2 हो जाएगी, यानी कि जो हेड टू हेड स्पेसिंग उसका हाफ ले लिया। इस तरह ये 50% आउट जा रहा है, 50% तकरीबन इन स्प्रे हो रहा है। तो इस तरह आप ये हासिल कर लेते हैं। ये देखेंगे इसका भी पंप इधर लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, और ये वॉल नंबर है 1 2 3 4 5, और V1 में आपका 2Q GPM जा रहा है, यानी कि ये 1 GPM बन गया हाफ हाफ, और ये हाफ, और फिर उसका आगे क्वार्टर क्वार्टर आप जमा करेंगे ये 2Q बन जाएगा। और इसका ये 3 और ये 4Q बन जाएगा, इसका भी 4Q फ्लो होगा, इस वॉल का भी 4Q फ्लो होगा, और लास्ट वाले का भी 5/2Q ये फ्लो होगा, यानी कि वॉल नंबर 5 है उसका 2Q फ्लो जा रहा है। तो इन पांचों वॉल्व का आप कम 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 टोटल कर लेंगे तो ये 16Q बन जाएगा। इसी तरह ये हाफ वे रो टू रो स्पेसिंग वाले में आपका जो पहली रो आ रही है उसका 1 2 3 4 स्प्रिंकलर्स में 4Q बन रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4Q है, इसमें भी 4Q बन रहा है। आप इनको टोटल करेंगे तो ये भी 16Q बनता है। मगर जो बाकी चीजें हमारे सामने आ रही, इसमें जो कंजर्वेटिव मेथड में हम जा रहे हैं तो फुल सर्कल इसमें 9 लगे हुए हैं, और दूसरे मेथड में क्यूब वो 16 लगे हुए हैं फुल सर्कल। हाफ सर्कल 12 लगे हुए हैं कंजर्वेटिव में, उसमें 0 है। क्वार्टर सर्कल 4 लगे हुए हैं कंजर्वेटिव में, और हाफ वे वाले में 0 है। तो टोटल स्प्रिंकलर जो कंजर्वेटिव उसमें 25 यूज हो रहे हैं, और जबकि ये इस मेथड में हाफ रो स्पेसिंग वाले मेथड में ये 16 नंबर्स यूज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपका 9 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। फील्ड वॉल्व जो कंजर्वेटिव में 5 यूज हो रहे हैं और इसमें आपके 4 यूज हो रहे हैं। लेटरल पाइप लेंथ 990 फीट बनती है ये कंजर्वेटिव मेथड में, और लेटरल पाइप लेंथ जो सी है ये जो आपका हाफ वे वाले में आपके लेटरल पाइप 692 फुट के करीब बन रही है। ऑर्डिनरी मैनेजमेंट के तहत जो इरिगेशन एफिशिएंसी इस कंजर्वेटिव में 75 to 80 जाती है, अगर इसको आप और इम्प्रूव कर लेंगे ये 85 90 तक भी जा सकती है। इसी तरह इरिगेशन एफिशिएंसीज में जिसमें हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया 65 to 75 चल रही ऑर्डिनरी मैनेजमेंट के अंदर। अगर आप इसको मैनेजमेंट बेहतर करेंगे तो 75 से 85 तक भी आप जा सकते हैं। इस मेथड में कंजर्वेटिव में आपका मोर पाइप यूज हो रहा है, मोर फिटिंग यूज हो रही है, मोर लेबर इन्वॉल्व हो रही है, जबकि इसमें लेस पाइप यूज हो रहा है, लेस फिटिंग यूज हो रही है, उसके साथ भी आपकी लेस लेबर लग रही है। ये दोनों मेथड्स में आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है, ताकि आप जो भी डिजाइन करें उसका जो भी फाइनल करना हो क्लाइंट से डिस्कस करें, जहाँ जो पॉसिबिलिटी इकोनॉमिकल हो, जो जिसके लिए फिजिबल हो, आप उसको अप्लाई करें। एक बात जो नोट करने की, ये हाफ स्पेसिंग बॉर्डर जो लेआउट हमने बनाया है इसमें सारे स्प्रिंकलर्स मैश प्रेसिपिटेशन के साथ हैं, और ये मैच प्रेसिपिटेशन रेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फुल रेक्टेंगुलर लेआउट होता है। वो हाफ स्पेसिंग जो अरेंजमेंट है ये यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन फील्ड बाउंड्रीज के ऊपर को मेंटेन करने के लिए की जा रही है, ना कि इससे इस जो डिजाइन प्रेसिपिटेशन उसको बढ़ाना या डिक्रीज करना या उसको बढ़ाना मकसूद है। तो उम्मीद करते हैं कि ये काफी हेल्पफुल होगी इंफॉर्मेशन आपके लिए डिजाइनिंग में, और आपको आगे चल के ये और क्लियर हो जाएगी जब हम और एग्जांपल्स करेंगे। तो इस सिलसिले में जो हमारी लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन एग्रीकल्चर में अब तक 5 वीडियोस अपलोड की जा सकी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियो नंबर 5 है, ये करंट वीडियो है जिसमें हम स्प्रिंकलर लेआउट की बात कर रहे थे। और उम्मीद करते हैं अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी ये जरूर देखें, और आपका एक तसल्सल बनेगा, आगे जो जो आप पढ़ते जाएंगे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी।
इसके साथ साथ हमारे इसी चैनल में लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स में दूसरी प्ले लिस्ट है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन इन लैंडस्केप सेक्टर। इसमें 25 वीडियोस अपलोड की गई। ये भी जरूर देखिए, इनको आप देखेंगे तो आपको ये वीडियोस जो हम कर रहे हैं काफी डिटेल में डिस्कस करें, ये भी आपके लिए समझनी आसान हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो जरूर देखेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और हम सब मिलकर नॉलेज आपस में म्यूचुअल शेयर करेंगे तो सबका भला होगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।